विद्यार्थी अपने उद्देश्य के प्रति जुनूनी बने। सांसद राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि विद्यार्थियों को उद्देश्य से प्रेरित जीवन जीने और अपने काम के प्रति जुनूनी होना चाहिए। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि यह देखना उत्साहजनक है कि 14 वर्ष की छोटी सी समयावधि में विश्वविद्यालय ने शिक्षा, अनुसंधान और समग्र विकास के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय ने 2009 में सिर्फ 2 पाठ्यक्रमों के साथ अपनी यात्रा शुरू की और आज इसके 32 विभागों में 70 से अधिक पाठ्यक्रम हैं, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए काफ़ी प्रगति की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP के माध्यम से उन्होंने पहले कई पहल शुरू की हैं, जो शिक्षा के लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। के लिए और पूरे अपने क्षेत्र के लिए जो भी हम मिलकर केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारे विकास के कार्य करेंगे। यहाँ की वाइस चांसलर जी प्रोफेसर आनंद भालेराव जी, आपका बहुत बहुत विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगी कि विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेज महासंघ ने दिया ज्ञापन। अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ राजसमंद के शाखा सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 8 साल से लंबित भर्ती को पूरी करने की मांग की। आयुर्वेद नर्सेज मुकेश कुमार जोशी ने बताया कि साल 2013 में निकाली गई आयुर्वेद नर्सेज भर्ती 1005 व्यक्ति वंचित रह गए थे, जिनकी 8 साल बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। हाल ही में सरकार ने 600 लोगों को नियमित किया है। उसके बाद वसुंधरा सरकार ने रोक लगा दी थी। वंचित रहे इन लोगों के बचने से इनके रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। ये बेरोजगार अब दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ऐसे में राज्य सरकार आयुर्वेद नर्सेज की भर्ती निकालकर बेरोजगार अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करें। हम आयुर्वेद नर्सेज हैं, 2013 से वंचित हैं और विगत 2013 से जो है तत्कालीन गहलोत सरकार की जो है उस समय में ये 1605 पोस्टें हमारी निकाली गई थी आयुर्वेद कंपाउंडर की, तो उस पर 600 पदों पर तो जो है भर्ती हो गई और वसुंधरा राज्य सरकार के आने के बाद में जो है 1005 पदों को जो हटा दिया गया। तो अब सरकार पुनः हमारी जो है गहलोत सरकार आई है, तो हम उनसे मांग कर रहे हैं कि हमारी जो ये भर्ती है तत्काल जो है 1005 पदों को जो है भरा जाए और इस आगामी बजट में हमारे 1005 पदों को जो है स्वीकृत किया जाए। तो विगत 8 सालों से जो है हम भटक रहे हैं। विधानसभा में विधायक बोली, कृषि बजट सिर्फ दिखावे का बजट है। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने विधानसभा में बजट भाषण पर बोलते हुए कृषि बजट पर विधायक ने कहा कि कृषि बजट दिखावे का बजट है। राजसमंद में मक्का और कपास की फसल का मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने राजसमंद में रोडवेज की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि राजसमंद एक ग्रामीण जिला है। राजसमंद डिपों पर रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने की मांग की। बिजली की दर बढ़ने से इंडस्ट्री छोड़कर व्यापारी राजस्थान से बाहर जा रहे हैं। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई समस्या और बढ़ती बिजली दरों के कारण राजसमंद में मार्बल की छोटी इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने मार्बल व्यापारियों को राहत देने की मांग की, साथ ही आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की। सरकार का बजट जनता के जीवन स्तर को उन्नत बनाने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और सभी वर्गों के संतुलित विकास के लिए सरकार की नीतियों का दृष्टिकोण दिखाता है। इस सरकार के अर्थ संकल्प में न तो कोई दृष्टि है, न ही जन कल्याण की कोई सोच झलकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्री काउंसलिंग शिविर लगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए विभिन्न बैंकों के मनी रिकवरी में के प्री लिटिगेशन प्रकरणों के संबंध में 2 से 5 मार्च तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में प्री काउंसलिंग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मनीष कुमार वैष्णव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में प्री काउंसलिंग शिविर लगा। प्री काउंसलिंग शिविर में बैंक ऑफ इंडिया व इंडसइंड बैंक के मनी रिकवरी के प्री लिटिगेशन प्रकरणों की प्री काउंसलिंग बेंच के समक्ष रखे गए, जिनमें से 6 प्रकरणों में प्री काउंसलर अधिवक्ता यशवंत कुमार शर्मा के प्रयासों से राजीनामा करवाया गया। 4 मार्च को केनरा, SBI, इंडियन बैंक, IDBI बैंक तथा 5 मार्च को PNB बैंक, यूको बैंक, HDFC बैंक एवं RMGB बैंक के प्रकरणों के संबंध में प्री काउंसलिंग शिविर लगेगा।
डिप्टी बेनी प्रसाद मीणा ने कांकरोली थाने का निरीक्षण किया। डीएसपी बेनी प्रसाद मीणा ने कांकरोली थाने का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएसपी शाम को कांकरोली थाने पर पहुंचे, जहां पर निरीक्षण कर आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। डीएसपी ने थाने में दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की, खासतौर से जो लंबे समय से प्रकरण दर्ज हैं उनकी त्वरित जाँच के लिए अनुसंधान अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान एएसआई गिरधारी सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे।